हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। बहुत लोगों ने आंसर की को मिलाने की कोशिश भी करी है, क्योंकि इस बार जो आंसर की है, जब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है तब से जो आपके आंसर की कोड में दिया होता है, जिसको आपको मैच कराना होता है क्वेश्चन आईडी विद आंसर की। अब दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या हमने जो हमारा स्कोर है क्वालिफाई किया है या नहीं किया है जेआरएफ के लिए या नेट के लिए। कैसे जाने कि हमारा कट ऑफ कितना जाएगा, हमारे सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, ये जो मेरिट बनेगी सब्जेक्ट जो पेपर 1 है उससे बनेगी या पेपर 2 से बनेगी। ये सब चीजें आज थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ जाइए। पहली बात तो जिन्होंने अभी तक अपनी आंसर की चेक नहीं करी है वो डायरेक्टली जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाद में फाइनल आंसर की आने के बाद में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वहां पर आप जा करके आंसर को चैलेंज कर सकते हो। दूसरी बात, आपके कट ऑफ की, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की, तो पहली बात आपको ये बता दें गाइस कि आपका जो टोटल बनेगा, टोटल यानी कि आपका पेपर 1 जिसके कि आपके 50 जो है आपका जो है क्वेश्चन थे। सेकेंड पेपर जिसमें कि 100 क्वेश्चन थे। अगर हम टोटल करें, क्योंकि पर क्वेश्चन 2 नंबर्स का था, ठीक है, तो 300 में से टोटल आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब 300 में से आपका कितना होना चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि मेरा जो है, अगर हम टोटल कर रहे हैं तो पेपर 1 में जस्ट लाइक 21 आ गए हैं या 25 आ गए हैं, और पेपर 2 में हमारे 45 या 50 या 60 आ चुके हैं, तो क्या हम क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए, पहला मिनिमम क्राइटेरिया जो यहाँ पर है यूजीसी नेट का, 40% मिनिमम आपको पास होना जरूरी है दोनों पेपर में। यानी पेपर 1 में भी 40% कम से कम आपके होने चाहिए, तब आपको देखा जाएगा कि हाँ भाई आपकी मेरिट में नाम आ सकता है या नहीं। कम से कम मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 40% का। उसके बाद में आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा 300 में से। जैसे अगर आपके पेपर 1 में मान लीजिए 25 मार्क्स आए हैं, 50 आपका 50 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर था, या आपका 50 क्वेश्चन जो था उसके 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का पेपर 1 था। 100 में मान लीजिए आपके कितने क्वेश्चन हो गए, कितने आपके आंसर आ गए, इसके हिसाब से आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों को, यानी 150 क्वेश्चन में से आपको, 150 क्वेश्चन का मतलब है टोटल 300 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं वो परसेंटेज निकाल लीजिए। 300 लिखिए टोटल नीचे, ऊपर आपके दोनों को पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल आएगा। अब हमारा कट ऑफ क्या रहेगा सब्जेक्ट का, तो यहां पर आपने एक चीज ध्यान से देखी होगी इस बार फेज 1 फेज 2 फेज 3 में, कि जो आपका एग्जाम है वो टफ आया था। कहीं पर इजी भी देखने को मिला है, कहीं मॉडरेट है और कहीं टफ है। तो क्या सबके लिए सेम क्राइटेरिया रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनका मॉडरेट टू टफ है उनका कट ऑफ कम जाएगा, जिनका इजी था उनका जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाने की चांसेस है, जिनका टफ था उनका भी कम होने के चांसेस है। यानी मॉडरेट टू टफ जनरली जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, कुछ क्वेश्चन पेपर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सबके सब टफ टू मॉडरेट रहे हैं। तो जिनका टफ टू मॉडरेट है उनमें कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं इस बार। और दूसरी बात क्या है कि जरूरी नहीं है जो 2020 का कट ऑफ गया है इस बार भी 2020 जैसा ही कट ऑफ जाए। जैसे कि अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, यहां पर देखिए जून 2020 का जो कट ऑफ आया था, अगर आप ध्यान से देखिए, कुछ लोगों को यही लगता है कि देखो भाई यहाँ पर हमारा 62% बन गया या हमारा 70% बन गया, तो यहाँ पर सबसे ऊपर पहले देखिए जेआरएफ का स्लॉट अलग दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का स्लॉट अलग दे रखा है। टोटल कट ऑफ मार्क्स, यानी अगर हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स में जून 2020 में अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 62 मार्क्स डिसाइड किए गए थे। 62% होना चाहिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों को एक साथ मिला के। अगर हम जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाई किया था उनके लिए 70% का यहाँ पर कट ऑफ रखा गया था। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 56%, अगर सिर्फ वो नेट क्वालिफाई करते हैं। अगर उनको जेआरएफ क्वालिफाई करना था तो 66। ठीक ऐसे ही ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये पूरा आपके
कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है और उस हिसाब से आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। आपकी कैटेगरी, अब मान लीजिए इकोनॉमिक्स में 70 दिख रहा था, यहां पर देखिए पॉलिटिकल साइंस 2020 में कितना था, जेआरएफ के लिए 68% मार्क्स चाहिए था, इस बार 60, यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 60। तो क्या अगर हम बात करें कि कट ऑफ चेंज होती है या नहीं होती है, तो 2019 में अगर आप ध्यान से देखो, 2019 में इकोनॉमिक्स में 72% था कट ऑफ जेआरएफ के लिए, वहीं 2020 में कितना था अभी आपने देखा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि कट ऑफ बदलती रहती है, पेपर के अकॉर्डिंग कट ऑफ बदलती है, इसलिए परेशान मत हो कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 62 2019 में, और यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 62 यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ का स्लॉट अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग है। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। पॉलिटिकल साइंस का अलग क्राइटेरिया होगा, ठीक है, फिलोसॉफी का, साइकोलॉजी का अलग होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई इस बार इकोनॉमिक्स का जैसा पेपर आया था टफ था, इस बार इकोनॉमिक्स का जो पेपर आया था वो टफ था। तो इस बार कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है, नेचुरल सी बात है, इससे नीचे जाएगी, 70 से नीचे जाएगी, यानी कितनी जा सकती है, 62 से लेकर के 65 के बीच में जाने के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा, जैसा कि कैंडिडेट्स को देखा गया है, बहुत मुश्किल होगा इस बार जेआरएफ के लिए लड़ाई करना या जेआरएफ को पाना, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। ऐसे ही हिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आई थी, बहुत से ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें कि पेपर 1 पेपर 2 बहुत टफ था। तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहां पर अगर 70% लिखा है तो इस बार भी हमें 70% क्राइटेरिया, भाई ये तो बेवकूफी वाली बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और क्योंकि दोनों एग्जाम मर्ज किए गए थे, यानी आपका जो दिसंबर का एग्जाम, दिसंबर 2021 का, और जून 2000 ये बात करें 21 का आपका जो है जून का, और दिसंबर 2020 का, ये दो एग्जाम अगर मर्ज किए गए हैं तो जो आपका कट ऑफ भी होगा, जो आपका जेआरएफ स्लॉट होगा, 6% से 12% करना लाजमी है, यानी 12% पे इस बार क्वालिफाई कराए जाएंगे, क्योंकि डबल कैंडिडेट थे। तो इसलिए परेशान मत होइए, पहली बात तो कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस है। दूसरी बात, जिनके मॉडरेट टू टफ एग्जाम हुआ है उनकी बात करी हूं, जेआरएफ कट ऑफ नीचे जाएगी, बट जिनका पेपर इजी था उनके लिए कट ऑफ बढ़ भी सकती है, और जिनका इजी टू मॉडरेट लेवल में था उनका सेम रह सकती है। तो ये 3 कैटेगरी हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ आना चाहिए कि आप लोगों को आंसर की देख करके अपने रिजल्ट का अंदाजा नहीं लगाना है। हाँ, जिनको ये पता हो कि भाई मेरी कैटेगरी जनरल है और अगर मेरे 50% से कम मार्क्स दिख रहे हैं पेपर 1 पेपर 2, तो उनके लिए जेआरएफ होना मुश्किल है। बट अगर उनके 50% से ज्यादा है तो मे बी वो नेट के लिए क्वालिफाई कर पाए, या फिर वो अगर उनके 60 से ज्यादा परसेंटेज अच्छी है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स में भी, तो भी उनका क्राइटेरिया उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो नया आएगा उसको मेजर किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइए कि मेरी आंसर की का क्या होगा, मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए, या फिर मेरा कट ऑफ या मेरे सब्जेक्ट का कट ऑफ कैसा रहेगा, ये बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहां पर भी आप देखिए क्राइटेरिया बदलते रहते हैं आपके पेपर के अकॉर्डिंग, और इस बार का पेपर सच में टफ था, तो टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ नीचे जाएगी। और दूसरी बात, जिनका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, उनको कहीं ना कहीं यहाँ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आंसर की से प्रॉपर आप लोगों को अभी प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, फाइनल आंसर की आ जाएगी। फाइनल आंसर की का मतलब है प्रोविजनल आंसर की में अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो एनटीए ने वहां पर आपकी फाइनल आंसर की 2 से 3 दिन के अंदर आपको, आफ्टर ये आपका जो करेक्शन होगा उसके बाद देखने को मिलेगी, और उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि यार मेरा पेपर कैसा हुआ है या मेरा कट ऑफ क्या गया, आपने अपनी कोशिश करी, बाकी एनटीए का काम है कैसे उसको कैलकुलेट करेगा। पिछली बार हिंदी कॉमर्स परसेंटाइल में उसने जो है कट ऑफ निकाली थी,
तो ये भी सोचना बेवकूफ़ी है कि हमारी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग निकालेगा या परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालेगा, ये एनटीए पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि हमने कितना परसेंट इस बार क्वालिफाई किया है और उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मार्च अप्रैल में फिर से फॉर्म दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को और अच्छा परफॉर्म मैं कर सकता था या कर सकती थी, तो फिर अगले एग्जाम के लिए आप खड़े हो जाइए, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और हमारे चैनल पर पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी, अभी आज मैंने इसलिए थोड़ा मैंने क्लास नहीं ली बिकॉज आज थोड़ा सा ये जो इतना कंफ्यूजन हो रखा है आंसर की वजह से वो दूर हो जाए। एक बार ये सब चीजें क्लियर हो जाएं देन फिर हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है और कट ऑफ का भी ज्यादा पंगा मत रखो अपने दिमाग में कि क्या होगा, पिछले मिलता जुलता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही आपसे जो यहाँ पर कट ऑफ है वो पूछा जाए। ठीक है, आपका कट ऑफ चेंज होता रहता है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री का देखिए 54-60% है ना, तो अलग अलग क्राइटेरिया है इस बारी, जिस जो जो पेपर टफ था तो उसके अकॉर्डिंग पेपर जो है उसकी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। बाकी आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है वो भी मेंशन किया जाएगा। उसके अलावा जिन्होंने भी फेलोशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको अगर मान लीजिए जेआरएफ स्लॉट नहीं भी होता है और अगर वो लोग क्वालिफाई करते हैं नेट के लिए, तो भी वो लोग फेलोशिप के लिए क्वालिफाई माने जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना थोड़ा वेट करिए रिजल्ट के आने तक का। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपका ये भी पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की इस बार 2021 के लिए कट ऑफ क्या गई है। तो हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, अभी रिजल्ट नहीं आया है। और जब तक कहते हैं ना कि जब तक प्रॉपर आप हार हो ना जाए तब तक अपने आप को जीता हुआ माने, तो जीते हुआ माने आगे अपॉर्चुनिटी फिर आ रही है, टेंशन मत ले। ठीक है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।